चैप्टर 3 मैट्रिसेस एक्सरसाइज 3.3 का टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? जैसे कोई मैट्रिक्स है ए, ठीक, और हमें इस मैट्रिक्स की अगर ट्रांसपोज निकालनी है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इसकी फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं ए डैश से, ए डैश या फिर ए की पावर टी से। किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को डिनोट करते हैं ए डैश या ए की पावर टी से। और इस मैट्रिक्स की अगर हमें ट्रांसपोज निकालनी है तो क्या करेंगे? हम इस रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा ए बी सी, और इस रो को हम कॉलम में कन्वर्ट करेंगे डी ई एफ। ये हो गया ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है, इसे ही बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम्स। कॉलम और रो को क्या करते हैं? हम कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, तो वो मिलता है हमें ट्रांसपोज। अब है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। इसे हम लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज अगर दिया है तो इसे हम लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी होती है अगर दिया हो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का अगर 2 बार ट्रांसपोज होगा तो वो वापस से क्या बनेगा? ए, वही मैट्रिक्स वापस से मिलेगी, ठीक। फोर्थ प्रॉपर्टी होती है ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज, तो इसे हम क्या लिखेंगे? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है, इसको रिवर्सल लॉ भी बोलते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी होती है के ए का ट्रांसपोज अगर दिया है तो इसे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे देखो, ये जो के है वो कांस्टेंट है, ठीक है, तो कांस्टेंट पे ट्रांसपोज नहीं लगता, तो हम लिखेंगे के इंटू ए का ट्रांसपोज। के क्या है? कांस्टेंट, तो कांस्टेंट पे ट्रांसपोज नहीं लगेगा, सिर्फ मैट्रिक्स पे लगेगा। यहाँ पे लिख देंगे वेयर के आर एनी कांस्टेंट, राइट। ये होगी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब पढ़ेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं? इसकी डेफिनेशन होती है लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स then A is said to be symmetric if A को हम सिमेट्रिक कब कहेंगे? if A इक्वल टू A ट्रांसपोज, ठीक है। अगर A इक्वल टू ए ट्रांसपोज है तो हम ए को क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। एग्जाम्पल से समझिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई मैट्रिक्स है ए 1 2 3 2 3 4 5 5 6, ठीक है। अब ये देखो, ये मैट्रिक्स चेक करो, देखो स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम सेम होते हैं, 3 बाई 3 है, तो
अब अगर ये A इक्वल टू A ट्रांसपोज होगा तो ये क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम A ट्रांसपोज निकालते हैं। A ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, रो को हम कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। तो इस रो को कॉलम में लिखो 1 2 3। अब इस रो को कॉलम में लिखो 2 4 5। अब इस रो को कॉलम में लिखो 3 5 6। हो गया। अब एक बार चेक करो, ये और ये दोनों देखो सेम है कि नहीं है, सेम है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, A इक्वल टू A ट्रांसपोज। इसका मतलब क्या है, A इज सिमेट्रिक। ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है। अब है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन होती है, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स then A is said to be skew symmetric if हम A को skew symmetric कब कहेंगे, if A इक्वल टू माइनस A ट्रांसपोज। अगर A इक्वल टू माइनस A ट्रांसपोज है तो हम उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल से देखो, हमारे पास एक मैट्रिक्स है A, और एक बात याद रखिएगा कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो डायगोनल होते हैं वो हमेशा डायगोनल एंट्री 0 होती है। ठीक है, डायगोनल एंट्री 0 होती है, 0 0 0। ठीक है, ये डायगोनल 0 होते हैं। 1 2 3 1 2 3, ये माइनस ये माइनस ये माइनस। चलो अब इसका हम क्या निकालेंगे, देखो डायगोनल 0 है ना। अब हम निकालेंगे इसका ट्रांसपोज सबसे पहले। तो ट्रांसपोज क्या आएगा, ये रो को हम कॉलम में लिखेंगे 0 -1 -2। इस रो को कॉलम में कन्वर्ट करो 1 0 -3, और इस रो को भी कॉलम में 2 3 0। अब हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो माइनस A ट्रांसपोज इक्वल टू, अब इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों माइनस हो जाएगा, 0 -1 -2। इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +1 और ये 0 -3, और इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 0। अब एक बार चेक करिए, ये वाला और ये वाला ये दोनों सेम है ना। तो A इक्वल टू माइनस A ट्रांसपोज हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे देखो A इक्वल टू माइनस का A ट्रांसपोज हो रहा है ना। तो A क्या हो गया, A इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। राइट। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। फर्स्ट पार्ट देखो, जितने मैट्रिक्स हैं ये तीनों मैट्रिक्स के क्या करने हैं, ट्रांसपोज फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट में देखो एक मैट्रिक्स है 5 1/2 और -1। इसका क्या निकालना है, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं, हम बताए थे ट्रांसपोज को ए डैश से या A की पावर T से डिनोट करते हैं। ठीक, तो चलो निकालते हैं इसका ट्रांसपोज। तो क्या होगा, ये कॉलम को हम रो में कन्वर्ट कर देंगे, तो हो जाएगा 5 1/2 और -1। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में भी एक मैट्रिक्स है 1
-1 2 3, इसका भी ट्रांसपोज ही निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे इसे, ए डैश, इस रो को कॉलम में कन्वर्ट करो, 1 -1, इस रो को भी कॉलम में लिखेंगे, 2 3, हो गया सिंपल। थर्ड पार्ट, इसे भी देख लेते हैं। थर्ड पार्ट दिया है -1 5 6, -1 5 6, √3 5 6, 2 3 -1, इसका ट्रांसपोज अगर निकालेंगे हम लोग तो क्या आएगा, देखो ये रो को हम कॉलम में लिखेंगे, -1 5 6, इस रो को कॉलम में लिखेंगे, √3 5 6, और इस रो को कॉलम में लिखेंगे, 2 3 -1। ये निकल गया तीनों का ट्रांसपोज, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। आपको समझ में आ रहा है ना ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे किसी मैट्रिक्स का? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इफ A equal to this matrix and B equal to this matrix, then verify that, फर्स्ट पार्ट है A प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, एंड सेकंड है A माइनस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करेंगे फिर सेकंड, ठीक है। तो फर्स्ट में देखो हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है कि दोनों पार्ट्स इक्वल आ रहे हैं कि नहीं। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड करेंगे फिर राइट हैंड साइड, ये मैं आप लोगों को प्रॉपर्टी में बता चुका हूँ पहले ना। चलो फर्स्ट करते हैं। दिया है A प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। तो हम लेफ्ट हैंड साइड करते हैं पहले। सबसे पहले A प्लस बी निकालेंगे, LHS। तो A प्लस बी निकालते हैं। A हमें दिया है वो लिख लेते हैं, -1 2 3 5 7 9, -2 1 1, प्लस B की वैल्यू यहाँ से लिख लो, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। दोनों को ऐड कर लेते हैं, -1 और -4 कितना होगा, -5, 2 1 3 3 -5 -2 5 1 6 7 2 9 9 0 9, -2 + 1 -1 1 + 3 4 1 + 1 2। ये आ गया A प्लस बी। अब हम क्या करेंगे, A प्लस बी का ट्रांसपोज निकालेंगे। तो क्या करेंगे, देखो रो को कॉलम में लिखेंगे। तो क्या होगा, -5 3 -2, इस रो को कॉलम में, 6 9 9, इस रो को कॉलम में, -1 4 2, राइट। ये निकल गया A प्लस बी का होल ट्रांसपोज। ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम निकालते हैं राइट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड दिया A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। तो हमें A की वैल्यू पता है, देखो A ये है और ये B है, तो हम A का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। इस रो को लिखोगे कॉलम में, तो -1 2 3, फिर ये रो को कॉलम में 5 7 9, और ये रो को कॉलम में -2 1 1, प्लस अब देखो B ट्रांसपोज। तो B की वैल्यू यहाँ पे है, B को क्या करेंगे, B का ट्रांसपोज निकाल लो यहाँ पे। इस रो को हम लिखेंगे कॉलम में, तो हो जाएगा -4 1 -5। अब ये रो को कॉलम में लिखो, 1 2 0, फिर इसको कॉलम में 1 3 1। A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज लिख लिए। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। चलो ऐड करो, -1 -4 कितना होगा, -5 5 1
6 -2 और ये 1 -1 2 + 1 3 7 + 2 9 1 + 3 4 3 - 5 -2 9 0 9 1 + 1 2 राइट। अब एक बार चेक करिए ये और ये, देखिए ये दोनों इक्वल हैं, है कि नहीं। तो ये क्या है, a + b का होल ट्रांसपोज, और ये क्या है, a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज, दोनों इक्वल है कि नहीं है ना। तो यहाँ पे LHS = RHS, हैंस a + b का होल ट्रांसपोज = a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है a - b का होल ट्रांसपोज = a ट्रांसपोज - b ट्रांसपोज। तो हम पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे वापस से, जैसे फर्स्ट पार्ट की वैसे सेकंड पार्ट करेंगे। तो LHS निकालते हैं। LHS क्या है, a - b का होल ट्रांसपोज। तो पहले हम a - b निकालेंगे। तो चलो a - b लिखते हैं। a दिया है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 b की वैल्यू है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1 राइट। अब इन दोनों को माइनस कर दो। तो -1 फिर ये माइनस माइनस प्लस, तो -1 + 4 कितना होगा, 3 2 और -1 1 3 और ये माइनस माइनस प्लस, तो 5 3 8 5 - 1 4 7 - 2 5 9 - 0 9 -2 -1 -3 1 -3 -2 1 -1 0 राइट। अभी हम करेंगे a - b का ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ये रो को हम कॉलम में लिखेंगे 3 1 8, फिर इस रो को कॉलम में 4 5 9, फिर इस वाले रो को कॉलम में -3 -2 0 आ गया। अब हम निकालेंगे, तो आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अभी निकालेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड दिया है a ट्रांसपोज - b ट्रांसपोज। तो a की वैल्यू हमें पता है ये, और b की वैल्यू ये है, तो इसी का ट्रांसपोज निकाल के यहाँ लिख लो, तो a ट्रांसपोज हो जाएगा। तो वो होगा -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 -b ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज निकाल लो, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। इन दोनों को हम क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। -1 और ये देखो माइनस माइनस प्लस, तो कितना होगा, -1 और +5, ये हो जाएगा 3 5 -1 4 -2 और ये -1 -3, फिर 2 -1 1 7 -2 5 1 -3 -2 3 -5 माइनस प्लस, तो 3 और 5 8 9 -0 9 1 -1 0। अब एक बार चेक करिए इसको और इसको, देखिए ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं है, ये और ये दोनों सेम है ना। और ये किसकी वैल्यू है, a ट्रांसपोज - b ट्रांसपोज की। तो ये और ये दोनों इक्वल हो गए कि नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे LHS = RHS, हैंस a - b का होल ट्रांसपोज = a ट्रांसपोज - b ट्रांसपोज। ये होगा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3, if a transpose = 3 4 -1 2 0 1 and b is equal to this, then verify that। फर्स्ट पार्ट है
ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, राइट। पहले हम लोग फर्स्ट कर लेते हैं, फिर सेकंड करेंगे। तो देखो, फर्स्ट हमें दिया है ए ट्रांसपोज। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड करेंगे, ठीक है। तो हमें दिया है ए ट्रांसपोज, अब हमें निकालना है ए। तो ए कैसे निकालेंगे? हम प्रॉपर्टी में बता चुके हैं कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो फिर से हमें क्या मिल जाएगा? ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिल जाएगा? फिर से ए मिल जाएगा। इसको हम ए भी लिख सकते हैं। तो इसका ट्रांसपोज करो तो हम इस रो को क्या लिखेंगे? कॉलम में। इस रो को हम कॉलम में लिख लेंगे 3 1 -1 0। इस रो को कॉलम में लिख लो 4 2 1। और बी क्या दिया है? -1 2 1 1 2 3, ठीक है। ये ए मिल गया और ये बी मिल गया। ए ट्रांसपोज दिया ही है, हम बी ट्रांसपोज भी एक बार निकाल लेते हैं। तो बी ट्रांसपोज क्या होगा? देखो, इसको हम रूम कॉलम में कन्वर्ट कर लेते हैं। -1 2 1 1 2 3। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पहले हम लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे, फिर राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम पहले क्या निकालते हैं? ए प्लस बी। ए प्लस बी, ए प्लस बी फाइंड करेंगे। तो ए प्लस बी, ए की वैल्यू ये रही 3 -1 0 4 2 1, प्लस बी की वैल्यू ये रही -1 2 1 1 2 3। दोनों को ऐड कर लो। 3 -1 2 -1 2 1 0 + 1 1 4 1 5 2 2 4 1 3 4। ये निकल गई ए प्लस बी की वैल्यू। अब हम ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालेंगे। ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा? रो को कॉलम में कन्वर्ट कर लेंगे 2 1 1 5 4 4। ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम निकालते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड देखो क्या है? ए ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज हमें पता ही है, क्वेश्चन में दिया है 3 4 -1 2 0 1, प्लस बी का ट्रांसपोज हमने निकाला ऊपर, ये देखो ये वाला -1 1 2 2 1 3। इन दोनों को ऐड कर लो तो 3 और -1 कितना होगा? 2 4 और 1 5 -1 2 1 2 2 4 0 1 1 1 3 4। अब एक बारी इसको और इसको देखो, ये दोनों इक्वल है कि नहीं है? ये दोनों इक्वल है ना, तो ये दोनों भी इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू RHS, हेंस ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये होगा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। इसमें पहले हम लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं। हमें ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज की वैल्यू पता है, ठीक है। चलो हम ए माइनस बी निकाल लेते हैं पहले। तो ए की वैल्यू है 3 -1 0 4 2 1, माइनस बी की वैल्यू है -1 2 1 1 2 3
माइनस करो तो कितना होगा 3 और ये +1 4 -1 -2 -3 0 -1 -1 4 -1 3 2 -2 0 1 -3 -2। अब हम a माइनस बी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा, रो को हम कॉलम में कन्वर्ट करेंगे 4 -3 -1, इस रो को कॉलम में 3 0 -2 राइट। ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम निकालते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज दिया है 3 -1 0 4 2 1 और बी ट्रांसपोज दिया है -1 2 1 1 2 3। इन दोनों को माइनस कर दो, इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस कर दो 3 और ये माइनस माइनस +1, ये होगा 3 और 1 4, ये 4 और ये -1 3 -1 और ये -2 -3 2 और -2 0 0 -1 -1 1 और -3 -2। अब एक बारी इसे और इसे चेक करिए, देखिए ये दोनों सेम है, इक्वल है ना, और ये तब ये और ये भी इक्वल होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, LHS इक्वल टू RHS मीन्स लिखेंगे हेंस A माइनस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4, इफ A ट्रांसपोज इक्वल टू -2 3 1 2 एंड B इक्वल टू -1 0 1 2 देन फाइंड A + 2B का होल ट्रांसपोज। हमें A + 2B का होल ट्रांसपोज फाइंड करना है, राइट। तो देखो कैसे करेंगे हम, यहाँ पे दिया है A ट्रांसपोज, तो सबसे पहले हम A फाइंड करते हैं। तो A कैसे निकलता है, अगर हमें A ट्रांसपोज दिया है और हमें A निकालना है तो हम इसका वापस से ट्रांसपोज करेंगे तो क्या निकलेगा, A मिलेगा, ठीक है। एक मिनट इसे काटो, मैं बता रहा हूँ। A ट्रांसपोज क्या दिया है, -2 3 1 2 दिया है। अब हम इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या मिलेगा, A मिलेगा। तो -2 3 ये 1 2, तो ये क्या हो जाएगा, A। प्रॉपर्टी में बताए थे ना हम स्टार्टिंग में, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो A मिलेगा। अब B दिया है हमें, यहाँ पे 2B निकालना है ना, तो 2B हम निकाल लेते हैं सबसे पहले। 2 और B जो दिया है उसको लिख लो, -1 0 1 2। 2 क्या है, कांस्टेंट, 2 का सब में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, -2 इसमें 0 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, ये निकल गया 2B। अब हम A + 2B फाइंड कर लेंगे इजीली। A + 2B, A की वैल्यू ये निकाले हैं हम लोग, -2 1 3 2 प्लस 2B, तो 2B की वैल्यू ये रही -2 0 2 4, राइट। इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो -2 और ये -2 हो जाएगा 0 1 0 सॉरी -2 -2 0 0 नहीं होगा, -2 और -2 होता है -4, 1 + 0 1 3 + 2 5 2 और 4 6, ठीक है। अब A + 2B का ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, ये रो को हम कन्वर्ट कर देंगे कॉलम में, -4 और 1 5 6,
ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉर द मैट्रिसेस ए एंड बी वेरीफाई दैट ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज वेयर फर्स्ट पार्ट है ए इक्वल टू 1-4 3 एंड बी इज इक्वल टू -1 2 1। देखो ये वाली प्रॉपर्टी मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं रिवर्सल लॉ। ठीक है, चलो करके देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देखो, पहले इसको हम लिख लेते हैं। ये तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड दिया है क्या, ए इंटू बी, ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज। तो पहले हम ए इंटू बी निकालेंगे। ठीक, तो ए की वैल्यू यहाँ पर है 1-4 3 और बी की वैल्यू भी यहाँ पे है -1 2 1। इन दोनों का क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 3 इंटू 1 और इसका ऑर्डर है 1 इंटू 3। ये और ये इक्वल है तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो कितना होगा, -1, फिर इसका इसमें करेंगे तो 2, फिर इसका इसमें करेंगे तो 1, फिर इसका इसमें करेंगे तो +4, फिर -8, फिर -4, फिर ये -3 6 और ये 3। ये देखो 3 इंटू 3 का आया ना, ये आ गया ए इंटू बी। अब ए इंटू बी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो हम रो को लिखेंगे कॉलम में -1 2 1, इस रो को कॉलम में 4 -8 -4, इस रो को कॉलम में -3 6 3। ये निकल गया लेफ्ट हैंड साइड। अभी निकालेंगे हम लोग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड दिया है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये देखो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो हमें ए और बी की वैल्यू पता है। देखो ये है ए और ये है बी, तो हम बी को क्या करेंगे, बी का ट्रांसपोज निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं -1 2 1 इंटू ए ट्रांसपोज। ए ये है तो इस कॉलम को हम रो में कन्वर्ट कर देंगे 1 -4 और 3 और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो करो, -1 का 1 में करेंगे तो -1, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा -3, ये 2 -8 और ये 6 1 -4 3। अब एक बार देखो ये और ये, इसको मिलाओ और इसको मिलाओ, देखो ये दोनों सेम है कि नहीं, ये दोनों इक्वल है ना, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पे क्या है, LHS इक्वल टू RHS, हैंस A इंटू बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये होगा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। अब करते हैं सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट है A इक्वल टू 0 1 2 एंड B इज इक्वल टू 1 5 एंड 7। इसमें भी फाइंड करना है क्या, A इंटू बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड में क्या निकालेंगे, A इंटू बी। ए दिया है 0 1 2 और बी दिया है 1 5 7। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा 0। देखो ये तीनों 0 हो जाएंगे। फिर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही आएगा 1 5 7। 2 1 जा 2,
2 5 जा 10, 2 7 जा 14। अब A इंटू बी का ट्रांसपोज निकाल लो। तो इसको हम कॉलम में लिख लेंगे, इसको भी कॉलम में। ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब निकालते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। देखो ये है ए और ये है बी, तो बी को हम बी ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये रो को हम कॉलम में लिख लेंगे 1 5 7 इंटू ए ट्रांसपोज। ये है ए को हम लिख लेंगे ए ट्रांसपोज में, निकाल लेंगे उसका 0 1 2 और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो ये 0, ये 1, इधर 2, ये 5 का 0 और ये 5 और ये 5 2 जा 10, फिर ये 7 का 7 0 0, ये 7 और ये 14, राइट। अब देखिए, अब ये और ये दोनों मिलाइए, देखिए ये दोनों सेम है कि नहीं, ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब इधर भी ये दोनों इक्वल होंगे। तो हम क्या लिखेंगे? LHS इक्वल टू RHS, हैंस A इंटू बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है, इफ ए इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा देन वेरीफाई दैट ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आई, राइट। यहाँ पे आई का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसे बोलते हैं जिसके डायगोनल एंट्रीज 1 होती हैं और बाकी सारे एलिमेंट 0 होते हैं, उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं और उसे आई से डिनोट करते हैं। चलो इसे करते हैं हम लोग। लेफ्ट हैंड साइड हम लोग प्रूफ करेंगे और आई के इक्वल प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो हम ए दिया है हमें ए क्या दिया है? कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहाँ पे कॉस अल्फा। हम ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ए ट्रांसपोज क्या निकलेगा? रो को हम कॉलम में कन्वर्ट कर लेते हैं, कॉस अल्फा और ये साइन अल्फा नीचे आ जाएगा। फिर इस रो को कॉलम में लिख लेते हैं, तो माइनस साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा। अरे यहाँ पे लगेगा ना ये। अब देखो, अब हम इसे करते हैं तो ए ट्रांसपोज इंटू ए। अब इसके इक्वल हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज ये रहा, इसको यहाँ लिख लो, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा इंटू ए की वैल्यू ये है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहाँ पे कॉस अल्फा। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम में करेंगे, तो कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में, तो ये कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, फिर इसका इसमें करेंगे तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में, तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, फिर इसको इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। अब सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में, तो साइन स्क्वायर अल्फा और ये कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा।
अब देखो फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे लिखेंगे ये 1, और ये देखो कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 0। और यहाँ पे भी साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा और माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, ये भी कट के हो जाएगा 0, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। हम क्या बोले थे, जब मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्रीज 1 होती है और बाकी एंट्री 0, तो उसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और उसे आई से डिनोट करते हैं। देखो हमने ये लिया था और आई के इक्वल प्रूव कर दिया, तो ये प्रूव हो गया ना क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट है, इफ़ a is equal to sin alpha cos alpha minus cos alpha sin alpha, then verify that a transpose into a equal to I का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर से वही क्वेश्चन सेम है, जैसे फर्स्ट पार्ट किए वैसे सेकंड पार्ट भी करेंगे, ठीक है। हमें a कितना दिया है, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा, यहाँ पे साइन अल्फ़ा। तो हम ए ट्रांसपोज निकालेंगे, ए ट्रांसपोज क्या निकलेगा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा और यहाँ पे साइन अल्फ़ा, राइट। अब देखो, अब हम इसको लेंगे और इतना प्रूव करेंगे, तो इसे लेते हैं हम लोग ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज अभी निकालें, उसे यहाँ पे लिख लो साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा यहाँ पे साइन अल्फ़ा इंटू ए की वैल्यू ये रही साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, इसका इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, फिर इसको इसमें करेंगे तो माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम में कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, इसको इसमें तो माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। अब सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, तो ये कट जाएगा, ये होगा 0 और ये भी कट के हो जाएगा 0 और यहाँ पे हो जाएगा 1, और ये होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई के बराबर। तो हमने ये इतना लिया था और इतना प्रूफ कर दिया, देखो यही प्रूफ करना था, तो प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ। ठीक है, ये होगा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट पार्ट है, शो दैट द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब इस क्वेश्चन में ए को प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और हम डेफिनेशन में बताए थे ना पहले कि कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होगा, यदि ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज होगा तो वो मैट्रिक्स क्या होगा, सिमेट्रिक। तो ए क्या दिया है, ये दिया है देखो ये 1 माइनस 1 5 माइनस 1 2 1 5 1 3। अब हम इसका ट्रांसपोज निकाल के चेक करते हैं कितना आता है। तो हम इस रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, 1 माइनस 1 5, इस रो को कॉलम में लिखो माइनस 1 2 1, इस रो को कॉलम में लिखो 5 1 3।
अब एक बार चेक करो इसको और इसको, देखो ये दोनों एक जैसा है कि नहीं है ना। तो A इक्वल टू A ट्रांसपोज है ना, तो क्या हो जाएगा, हेंस A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड है, शो दैट द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पे A को हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है कि है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होती है, डेफिनेशन में हम बोले थे कि इफ़ A इक्वल टू माइनस A ट्रांसपोज होगा तो वहाँ पे A को हम क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो A क्या दिया है, देखो A दिया है 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, ये दिया है A। अब हम निकालते हैं A ट्रांसपोज। देखो A ट्रांसपोज निकालते हैं तो क्या आता है, तो रो को हम क्या करेंगे, कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, 0 1 -1, फिर इस रो को कॉलम में लिखो, -1 0 1, इस रो को कॉलम में लिखेंगे 1 -1 0। ठीक है, अब हम दोनों तरफ क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस A ट्रांसपोज इक्वल टू, इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0, ये 1 और ये -1, सॉरी यार, ये जगह 0 1 और ये -1, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 0 +1, -1 0 और ये +1, ये 1 -1 0। राइट, अब चेक करो, देखो ये A है ना, इसको देखो और ये A इसको देखो, तो ये और ये इक्वल है कि नहीं है, यहाँ पे A इक्वल टू माइनस A ट्रांसपोज, हेंस A is skew symmetric मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 5 6 7 वेरीफाई दैट, फर्स्ट पार्ट है A प्लस A ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें प्रूव करना है कि ये A प्लस A ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। राइट, देखो इसे हम कैसे करेंगे, चलो पहले A क्या दिया है, A दिया है 1 5 6 7, तो हम A ट्रांसपोज निकालते हैं अभी। तो A ट्रांसपोज क्या होगा, रो को हम कॉलम में लिख लेते हैं, आ गया, A और A ट्रांसपोज निकाल लिए। ठीक है, हमें इसको प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हम क्या करें, इसको हम मान लेते हैं P। तो क्या होगा, लेट, मान लेते हैं लेट P इक्वल टू A प्लस A ट्रांसपोज। राइट, तो अब हमें क्या प्रूव करना है कि P क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो P सिमेट्रिक कब होगा, P सिमेट्रिक कब होगा, जब P इक्वल टू P ट्रांसपोज होगा तभी ना। ये P चाहे फिर ये सिमेट्रिक होगा जब P इक्वल टू P ट्रांसपोज होगा। तो देखो P इक्वल टू A क्या दिया है यहाँ पे, उसको हम लिख लेते हैं, A की वैल्यू यहाँ से 1 5 6 7, फिर प्लस A ट्रांसपोज यहाँ पे है, इसकी A ट्रांसपोज की वैल्यू यहाँ से लिख लो 1 6 5 7, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 1 + 1 2 5 + 6 11 6 5 11 7 + 7 14, ये क्या आ गया P।
ये आ गया पी। अब हम निकालते हैं पी ट्रांसपोज। तो पी ट्रांसपोज निकालेंगे तो रो को हम कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। चलो रो को हम लिख लेते हैं कॉलम में 2 11 और इस रो को भी लिख लेते हैं कॉलम में 11 और 14। देखो हमने पी ट्रांसपोज भी निकाल लिया। अब चेक करो ये और ये, देखो दोनों क्या है, इक्वल। तो पी और पी ट्रांसपोज इक्वल है कि नहीं, इतना ही प्रूव करना था ना। तो यहाँ पे क्या है, सिंस P इक्वल टू पी ट्रांसपोज, हिंस क्या हो जाएगा ये क्या है, A प्लस A डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड पार्ट है A माइनस A ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्रूव करना है कि A माइनस A ट्रांसपोज एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ठीक है, A दिया है हमें, ऊपर क्वेश्चन में मिला लीजिए। A दिया है 1 5 6 7 और यहाँ पे अगर हम A ट्रांसपोज निकाले थे ऊपर तो क्या आया, अभी निकालोगे A ट्रांसपोज तो क्या आएगा 1 6 5 7, राइट। अब देखो हमें प्रूफ करना है इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो हम इसे मान लेते हैं Q के इक्वल। तो मान लेते हैं लेट Q इक्वल टू A माइनस A ट्रांसपोज। तो अब बताइए कि ये Q स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा, इफ़ Q इक्वल टू माइनस Q ट्रांसपोज होगा। जब इतना होगा तभी तो Q स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो देखो यहाँ पे हम Q निकालते हैं, A की वैल्यू यहाँ से लिख लो 1 5 6 7 माइनस A ट्रांसपोज की वैल्यू यहाँ से लिख लो 1 6 5 7। अब इन दोनों को माइनस कर लो, तो 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 6 माइनस 1, 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 7 0। और देखो हम बोले थे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमेशा डायगोनल क्या होता है, 0। देखो 0 आया ना। चलो अभी आगे करते हैं। अब हम निकालेंगे Q ट्रांसपोज। तो Q ट्रांसपोज क्या आएगा, रो को कॉलम में लिख लेंगे तो 0 माइनस 1, इस रो को भी कॉलम में 1 0। फिर हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस Q ट्रांसपोज इक्वल टू, इधर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 और ये माइनस 1, ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा और ये 0। अब एक बार देखिए ये Q इक्वल टू जो आया है ये वाला और ये वाला, देखो ये दोनों इक्वल है कि नहीं है, ये दोनों सेम है ना। तो ये दोनों भी सेम हुआ। यहाँ पे क्या है Q इक्वल टू माइनस Q डैश, तो सिंस मतलब हेंस Q इक्वल टू A माइनस A ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड 1/2 A plus A transpose and 1/2 A minus A transpose when A is equal to 0 AB minus A 0 C minus B minus C 0, राइट। हमें इतना और इतना फाइंड करना है। चलो करते हैं। 1/2 A प्लस A डैश या A ट्रांसपोज कह लेंगे, इतना फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे 1/2, फिर है A, तो A की वैल्यू हम यहाँ से लिख लेते हैं, यहाँ पे 0 A B माइनस A 0 C माइनस B माइनस C 0। फिर क्या है प्लस, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस। फिर है A ट्रांसपोज, तो A हमें दिया हुआ है और इसका ट्रांसपोज निकाल के यहाँ लिख लेंगे। तो ये रो को हम कॉलम में लिख लेते हैं यहीं पे 0 AB माइनस A 0 C
माइनस बी माइनस सी 0। समझ में आया? अब देखो 1/2 इन दोनों को ऐड कर लो। 0 + 0 0, a प्लस ए और माइनस ए 0, b माइनस बी 0, माइनस सी प्लस ए 0 0 और ये 0 0, c माइनस सी 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। तो अब इसका 1/2 का सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? सब के सब 0 हो जाएंगे। तो ये क्या आ गया? 0 मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, हमने ये फाइंड कर लिया। अब हम ये फाइंड करेंगे। ठीक है, 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज 1/2। अब देखो ए की वैल्यू हम लिख लेते हैं, ऊपर दिया है की वैल्यू 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, फिर माइनस फिर ए ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज निकाल लो यहाँ पे 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। 0 में से 0 माइनस करोगे तो 0, ए में से ये देखो माइनस माइनस प्लस, तो ए और ये 2a हो जाएगा, और ये 2b, और ये माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस 2a, और ये 0, और ये कितना होगा? माइनस माइनस प्लस, तो 2c, और यहाँ पे माइनस 2b, ये हो जाएगा माइनस 2c, और ये 0। अब 1/2 से सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? ये तो 0 ही रहेगा, और इसमें देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा a, यहाँ पे b, यहाँ पे माइनस a, और ये 0, ये माइनस c, नहीं c होगा, c प्लस c, यहाँ पे माइनस b, और ये माइनस c, और ये 0। ये आ गया 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज की वैल्यू। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फर्स्ट पार्ट 3 5 1 -1। ठीक है, एक मैट्रिक्स दिया, फर्स्ट पार्ट में एक मैट्रिक्स दिया है और हमें प्रूफ करना है इस सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम दिखाना है, एक्सप्रेस करना है। ठीक है, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 किया था। पहले देखो यहाँ पे करना क्या है, जैसे हम मान लेते हैं इस मैट्रिक्स को A, लेट A इक्वल टू 3 5 1 -1। ठीक है, देखो A इक्वल टू हमें क्या प्रूफ करना है? सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम, सम मतलब प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है। तो देखो हम क्वेश्चन नंबर 8 अभी किए हैं, उसमें आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट में हम किए थे A प्लस A ट्रांसपोज किए थे, और उसे हमने A प्लस A ट्रांसपोज को क्या प्रूफ किया था कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और क्वेश्चन नंबर 8 के सेकेंड पार्ट में हमने प्रूफ किया था A माइनस A ट्रांसपोज को वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, प्रूफ किया था ना।
चेक कर लीजिए पीछे। तो देखो, और यहाँ पे बीच में हम प्लस लगा देते हैं। अब अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ए ट्रांसपोज से ए ट्रांसपोज कट जाएगा, बचेगा क्या, ए प्लस ए। इसे ऐड करेंगे तो 2a हो जाएगा, और इधर कितना है, a। दोनों साइड इक्वल नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, अपॉन में 2 लगा देंगे 2 को कैंसिल करने के लिए, राइट। अब सही है, अब इन्हें ऐड करोगे तो बराबर में a आ जाएगा। हमें इतना प्रूव करना है, मतलब इतना एक्सप्रेस करना है, क्वेश्चन में यही बोल रहा है, इतना करना है। समझ में आया? चलो अब आगे करते हैं। तो देखो, हम इसको मानेंगे P और इसको मान लेंगे Q। तो इसको मान लेते हैं P, तो ये होगा P इक्वल टू 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज। ठीक है, 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज। अब देखो, अब इसको क्या हमें प्रूफ करना था, सिमेट्रिक, यानी कि P को हमें प्रूफ करना है सिमेट्रिक। तो P सिमेट्रिक कब होगा, इफ P इक्वल टू P ट्रांसपोज होगा, तभी तो P को हम सिमेट्रिक बोलेंगे। इधर ये क्या, ये सब रफ है, ठीक है। तो देखो हम सॉल्व करते हैं, 1/2, पहले हम P की वैल्यू निकालते हैं। तो A की वैल्यू तो हमें पता है, यहाँ पे दिया है A कितना होगा, 3, 5, 1 माइनस 1, फिर प्लस A ट्रांसपोज। हम A ट्रांसपोज भी यहाँ पे निकाल लेते हैं। चलो, रो को हम कॉलम में कन्वर्ट कर लेंगे, 3, 5 और ये 1 माइनस 1, ये क्या है, ये सब इधर रफ है। तो हम A ट्रांसपोज यहाँ पे लिख लेते हैं, 3, 1, 5 माइनस 1। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो कितना आएगा, 1/2, 3 + 3 6, 5 + 1 6, 1 + 5 6, 1 और ये -1 और ये भी -1, ये हो जाएगा 0, राइट। और ये 1/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना होगा, 3, 3, 3 और ये 0। ये क्या आ गया, ये P की वैल्यू आ गई, है ना। अब हम निकाल लेते हैं P ट्रांसपोज निकालते हैं। तो देखो, रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, फिर इस रो को भी कॉलम में। तो देखो, ये P और ये P ट्रांसपोज दोनों इक्वल है ना, P इक्वल टू P ट्रांसपोज है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस P इक्वल टू A प्लस A ट्रांसपोज अपॉन 2 इज सिमेट्रिक, राइट। अब हम इसको क्या मानेंगे, Q, और इसे क्या प्रूफ करना है, इस Q सिमेट्रिक। तो लिखेंगे Q इक्वल टू 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। और Q इस Q सिमेट्रिक कब होता है, जब Q इक्वल टू माइनस Q ट्रांसपोज होता है। तो पहले हम Q की वैल्यू निकाल लेते हैं, 1/2 A की वैल्यू हमें पता है क्या है, A की वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेते हैं, कितना दिया A, 3, 5, 1 माइनस 1, फिर माइनस A ट्रांसपोज की वैल्यू हम लिख लेते हैं, 3, 1, 5 माइनस 1। Q इक्वल टू 1/2। अब इन दोनों को हम माइनस कर लेते हैं, 3 में से 3 माइनस होगा 0, 5 में से 1 माइनस होगा 4, 1 में से 5 माइनस होगा तो कितना बचेगा, -4 और -1 और ये माइनस माइनस +1, 0। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो तो ये होगा 0, इधर 2, यहाँ -2 और ये 0, ये आ गया Q। अब हम निकालते हैं Q का ट्रांसपोज। तो रो को कॉलम में लिख लो, 0, 2, -2, 0।
क्यू का ट्रांसपोज निकाल लिए। अब हम इसमें दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 0 और +2, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -2 और 0। अब एक बार देखो, ये क्यू है और ये -q ट्रांसपोज है, और दोनों की वैल्यू चेक करो, ये और ये दोनों इक्वल है ना, सिंस q इज इक्वल टू -q ट्रांसपोज, हेंस q इज इक्वल टू 1/2 q माइनस a माइनस a ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, राइट। हमें क्या एक्सप्रेस करना था, a इज इक्वल टू सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक हमने क्या प्रूव किया, p को सिमेट्रिक और प्लस q को स्क्यू सिमेट्रिक कर लिया। तो हम लिख सकते हैं a इक्वल टू, p की वैल्यू हमने क्या निकाली, देखो p की वैल्यू हमने ऊपर निकाली है यहाँ पे ये, तो उसी मैं यहाँ लिख लेता हूँ 3 3 3 0 प्लस q की वैल्यू हमारे पास ये रही 0 2 -2 0। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो फिर से क्या आ जाएगा a। हमें इतना ही एक्सप्रेस करना था, a को सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में एक्सप्रेस करना था। चाहे तो ऐड भी कर सकते हो, ऐड करके देख लो, देखो 3 + 0 3 3 + 2 5 3 + 3 -2 1 और 0 + 0 0। देखो ये आ गया, क्वेश्चन में मिला लो, देखो एक इतना आ गया कि नहीं। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोगों ने देखो यहाँ पे एक जगह गलती कर दिया, ये देखो -1 और ये भी -1, तो माइनस माइनस जुड़ता है तो माइनस माइनस 2 हो जाएगा ना, यहाँ पे कितना होगा -2, इसके लिए सॉरी गलती हो गया, इधर भी -2, राइट। फिर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा -1, पे माइनस का 1 हो जाएगा, राइट। फिर यहाँ पे नीचे जब हम लोग कर रहे थे तो यहाँ पे p, यहाँ पे -1 लिखेंगे, और -1 + 0 कितना होता है -1, और कोई इधर लिख देता हूँ 3 5 1 -1। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट है 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3। इसे भी जैसे फर्स्ट पार्ट किए वैसे ही सेकंड पार्ट को भी करेंगे, ठीक है। हमें दिया है इतना, तो इसे मान लेते हैं लेट a इक्वल टू 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3। चलो हमें प्रूफ क्या करना था, a इक्वल टू सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक, यही दिखाना है। तो सिमेट्रिक क्या होता है, a प्लस a ट्रांसपोज अपॉन में 2 लिखते हैं, प्लस स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, a माइनस a ट्रांसपोज अपॉन में 2 लिखते हैं। इतना प्रूफ करना है, और इसको हम लोग p मानेंगे और इसको q मानेंगे। ये कॉन्सेप्ट मैं पहले बता चुका हूँ पहले वाले क्वेश्चन में इसके, तो इसको p मानेंगे और इसको q। चलो करते हैं, पहले हम लोग यहाँ पे a ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो इसको हम लोग इस कॉलम रो को कॉलम में लिखेंगे, 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3, राइट। अब देखो इसको मान लेते हैं p, तो p इक्वल टू 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज। अब देखो p सिमेट्रिक कब होगा, जब p इक्वल टू p ट्रांसपोज होगा, p इक्वल टू p ट्रांसपोज होगा, है ना, तभी तो पहले p की वैल्यू निकालते हैं 1/2, फिर a है, a की वैल्यू यहाँ से लिख लेते हैं हम लोग 6 - 2 2 -2 3
-1 2 -1 3 प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू यहाँ से लिख लो 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। अभी P इक्वल टू क्या होगा 1/2। इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लो 6 + 6 12 -2 और ये -2 -4 2 2 4 -2 -2 -4 3 + 3 6 -1 -1 -2 2 + 2 4 -1 -1 -2 3 + 3 6 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 6 यहाँ पे -2 ये 2 यहाँ पे -2 यहाँ पे 3 यहाँ पे -1 2 -1 3। ये क्या आ गया P। अब हम निकालेंगे P ट्रांसपोज। तो P का ट्रांसपोज निकालते हैं हम। कॉलम को क्या करेंगे रो में कन्वर्ट करेंगे, फिर रो को कॉलम में कर लेते हैं। चलो 6 -2 2 फिर इस रो को कॉलम में लिखो -2 3 -1 2 -1 3। अब चेक करो ये और ये, देखो ये दोनों इक्वल है ना, ये दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे क्या है सिंस P = P ट्रांसपोज, हैंस P = A + A ट्रांसपोज अपॉन 2 इज सिमेट्रिक। अब हम इसको Q मानेंगे और इसे स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करेंगे। तो Q = 1/2 A - A ट्रांसपोज। Q स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा जब Q = -Q ट्रांसपोज होगा। तो पहले हम Q की वैल्यू निकालते हैं 1/2। A की वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेते हैं 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 माइनस, फिर A ट्रांसपोज की वैल्यू लिखो 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करेंगे हम लोग माइनस कर देंगे। तो 6 में से 6 माइनस करोगे तो 0 -2 और ये माइनस माइनस +2 0 2 और ये -2 0 -2 और माइनस माइनस +2 0 ये भी 0 और ये भी 0। देखो ये हो जाएगा 0 और ये 0 और ये भी 0। तो 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 में तो कितना होगा 0 ही आएगा। ये आ गया Q की वैल्यू क्या आ गई 0 मैट्रिक्स। अब हम Q ट्रांसपोज निकाल लें या फिर माइनस का मल्टीप्लाई करें सेम आएगा। देखो -Q ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आएगा 0 मैट्रिक्स ही आएगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये दोनों इक्वल है ना, तो यहाँ पे सेंस Q = -Q ट्रांसपोज, हैंस Q = A - A ट्रांसपोज अपॉन 2 इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब यहाँ पे हमें क्या एक्सप्रेस करना था A = P + Q।
P क्या है सिमेट्रिक और Q क्या है इसकी सिमेट्रिक। तो P की वैल्यू हमने निकाली है कितनी, ऊपर निकाली है, देखो ये P की वैल्यू, इसे मैं नीचे लिख लेता हूँ। 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 प्लस Q की वैल्यू 0 मैट्रिक्स है। अब देखो, अब इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, फिर से A की वैल्यू आ जाएगी। तो ऐड करके देख लो, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। अब ये क्या है, A की वैल्यू आ गई ना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 थर्ड पार्ट दिया है 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। पिछला हम लोग जैसे 2 पार्ट किए वैसे इसको भी करेंगे, ठीक है। चलो देखो, हम लोग इसे लेट करते हैं A के इक्वल। लेट A इक्वल टू 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। तो हमें प्रूफ क्या करना है, क्या शो करना है, A इक्वल टू सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है, हम लोगों ने 2 क्वेश्चन में कर लिया है ऑलरेडी। A प्लस A ट्रांसपोज, अपॉन में क्या लिखेंगे 2, फिर प्लस स्क्यू सिमेट्रिक लिखना है। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, A माइनस A ट्रांसपोज, अपॉन में लिखेंगे 2। इसे हम लोग लेट करेंगे P और इसको मानेंगे Q और हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पहले हम लोग A ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो हम लोग इस कॉलम को रो में लिख लेते हैं, 3 -2 -4। इस कॉलम को रो में लिख लो, 3 -2 -5। और इस कॉलम को रो में लिख लो, -1 1 2। समझ में आया। अब आगे देखो, आगे हम लोग इसे मानते हैं P और सॉल्व करते हैं। तो P इक्वल टू होगा 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज। अब हमें इसको क्या प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो P को सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, P कब सिमेट्रिक होगा, जब P इक्वल टू P ट्रांसपोज होगा तभी तो। पहले हम P की वैल्यू निकालते हैं, 1/2 A की वैल्यू यहाँ से लिख लो, 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2 प्लस A ट्रांसपोज की वैल्यू यहाँ से लिखो, 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 2। ऑलराइट, अब आगे देखो, 1/2 इन दोनों को ऐड करो, 3 + 3 6 3 -2 1 -1 -4 -5 -2 3 1 -2 -2 -4 1 -5 -4 -4 -1 -5 -5 + 1 -4 2 2 4। तो यहाँ से P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 1/2 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये होगा 3, ये 1, ये -5/2, यहाँ पे 1/2। एक मिनट, यहाँ पे 1/2 होगा ना, ये 1/2 और ये -2, यहाँ पे भी -2, ये -5/2, ये -2 और ये 2। ये निकल गई P की वैल्यू। अब हम निकालेंगे P ट्रांसपोज। तो P ट्रांसपोज, अब इस रो को हम कॉलम में लिखेंगे, 3 1/2 -5/2। इस रो को कॉलम में लिखो 1/2 -2
-2, इस रो को कॉलम में लिखो, -5/2 -2 और ये 2। अब चेक करो, ये P है और ये P ट्रांसपोज है, इसको और इसको चेक करो, देखो ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे P = P ट्रांसपोज, हैंस P = A + A ट्रांसपोज अपॉन 2 इज सिमेट्रिक। ठीक है, अब हम आगे करेंगे Q = 1/2 A - A ट्रांसपोज। अब इसे हमें दिखाना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक कब होता है, जब Q = -Q ट्रांसपोज होगा। तो पहले हम Q की वैल्यू निकाल लेते हैं, 1/2 A में से A ट्रांसपोज को घटाएंगे, हम लिख लेते हैं A की वैल्यू 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2, फिर है माइनस, और A ट्रांसपोज की वैल्यू भी लिख लेते हैं 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 2। Q = 1/2, इस मैट्रिक्स से इसको माइनस कर दो, 3 - 3 0, 3 - 2 1 -1 और ये माइनस माइनस प्लस, तो बचेगा 3 -2 -3 -5 -2 और ये +2 0 1 + 5 6 और यहाँ पे कितना, ये 4 -4 और ये +1 तो -3 -5 और ये -1 -6 2 और -2 0। 1/2 का मल्टीप्लाई करो तो 0 1/2 3/2 -5/2 0 3, यहाँ पे -3/2 -3 0। ये आ गया Q की वैल्यू। वो हम निकालेंगे Q का ट्रांसपोज, तो Q की ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा, ये रो को हम कॉलम में लिखेंगे 0, इस रो को कॉलम में लिखेंगे तो 1/2 3/2, फिर इस रो को कॉलम में लिखेंगे -5/2 0 3, इस रो को कॉलम में लिखेंगे -3/2 -3 और 0। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -Q ट्रांसपोज = ये हो जाएगा 0 और ये प्लस 5/2 3/2, ये -1/2, ये 0 और ये +3, ये -3/2, ये -3 और ये 0। यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, यहाँ देखो ये माइनस माइनस प्लस, +2 होगा और ये 3 और 2 5, तो यहाँ पे कितना होगा 5। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/2, तो फिर इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 5/2, तो फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 5/2। अब चेक करो, ये Q की वैल्यू ये रही और -Q' की वैल्यू ये रही। अब इन दोनों को चेक करो, देखो ये दोनों इक्वल है ना, ये दोनों इक्वल हैं, तो हम लिखेंगे सिंस Q = -Q', hence Q is a skew symmetric। फिर A = P + Q, तो A = P की वैल्यू हमने क्या निकाली है, P की वैल्यू हमने निकाली है 3 1/2
माइनस 5/2, 1/2 -2 -2 माइनस 5/2 -2 2 प्लस क्यू की वैल्यू हमने क्या निकाली है, ये ऊपर है 0, 5/2, 3/2 माइनस 5/2 0 3 माइनस 3/2 -3 0। आप इसे ऐड करके चेक कर लीजिएगा, ए के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो चेक आप ऐड कर लीजिएगा, मैं ऐड कर चुका हूँ, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11, इफ ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए इज अ, ठीक है। देखो बोला है कि ए और बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है, जब ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज होता है, और बी को भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला है, तो बी इक्वल टू क्या होगा, बी ट्रांसपोज होगा ना, तभी तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। हमें क्या दिखाना है, ए बी माइनस बी ए। तो देखो ए बी माइनस बी ए क्या है, वो ही हमें दिखाना है। तो हम इसको मान लेते हैं पी इक्वल टू ए बी माइनस बी ए, इसको हमने पी के बराबर मान लिया, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड ट्रांसपोज लगाएंगे, ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज, ठीक है। अब देखो पी ट्रांसपोज इक्वल टू ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज को हम लोग क्या लिखते हैं, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो लिखेंगे ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, अलग अलग ट्रांसपोज लगेगा। प्रॉपर्टी में बताए थे ना, ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज दिया हुआ, तो हम इसे लिखेंगे ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। हम लोग क्वेश्चन भी करते आ रहे हैं ये वाला। अब देखो पी ट्रांसपोज इक्वल टू ए इंटू बी का अगर ट्रांसपोज दिया होता है तो हम क्या लिखते हैं, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। ये भी प्रॉपर्टीज़ में बता चुका हूँ, ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज दिया होगा तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज लिखते हैं, इसको रिवर्सल लॉ भी बोलते हैं। अब देखो पी ट्रांसपोज इक्वल टू, अब बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी के, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी, और ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के, तो यहाँ पे लिखेंगे ए, माइनस ए ट्रांसपोज की जगह पे ए लिखेंगे, बी ट्रांसपोज की जगह पे बी लिखेंगे यहाँ से, ठीक है। अब देखो, अब हम इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन लोगे तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा और ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, है ना। अब देखिए ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए को हमने क्या माना था, पी, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पी माइनस पी, और ये पी ट्रांसपोज है। अब हम दोनों साइड पी से माइनस मल्टीप्लाई कर दो या फिर इस माइनस को इधर लेके आ जाओ, तो क्या हो जाएगा, P इक्वल टू माइनस का P ट्रांसपोज। अब बताइए P इक्वल टू माइनस P ट्रांसपोज या फिर A इक्वल टू माइनस A ट्रांसपोज होता है तो कौन सी मैट्रिक्स होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। इसका मतलब P इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ए वाला, ठीक है। ये होगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12, इफ ए इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा एंड ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, यानी अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। और यहाँ पे आई का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बार बार बता चुका हूँ, वो मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल में 1 होते हैं और बाकी सारे एंट्रीज 0 होती हैं, राइट। तो देखो इसे हम कैसे करेंगे, ए क्या दिया है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा,
और हम ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आएगा, हम रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा नीचे आ जाएगा और इधर साइन अल्फ़ा और ये कॉस अल्फ़ा। अब हम ये इक्वेशन हम लिखते हैं यहाँ पे ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई। चलो ए की वैल्यू यहाँ से लिख लो, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा फिर साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा फिर प्लस, अब ए ट्रांसपोज की वैल्यू यहाँ से लिख लो, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा इक्वल टू आई। आई की वैल्यू क्या होती है 1001, बोले थे ना डायगोनल में 1 और बाकी सारे एलिमेंट 0। चलो इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लो, कॉस और कॉस जुड़ेगा तो कितना होगा 2 कॉस अल्फ़ा, ये माइनस ये प्लस कट जाएगा 0 और ये साइन अल्फ़ा और ये माइनस साइन अल्फ़ा ये भी 0 और ये दोनों जुड़ के हो जाएगा 2 कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 1001। अब इनमें से किसी भी एक को कंपेयर करके वहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। मान लो हम इसे कंपेयर करते हैं, 2 कॉस अल्फ़ा इक्वल टू कितना है 1, तो यहाँ से कॉस अल्फ़ा इक्वल टू कितना होगा 1/2। तो अब बताइए कॉस में कितने एंगल का मान 1/2 होता है, कितने एंगल की वैल्यू 1/2 होती है 60 की, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो कॉस 60 को क्या लिखते हैं हम लोग, कॉस π/3, पाई का मतलब 180, तो 3 से 180 में डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 60, कॉस से कॉस कैंसिल, अल्फ़ा इक्वल टू π/3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। इसके साथ हमारा ये एक्सरसाइज होता है ख़त्म।